हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों से सुझाव है, अनुरोध है कि आप लोग पढ़ें। और पढ़ने के साथ जो भी समझ में ना आता हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम लोग उसको पूछ सकते हैं। और साथ ही जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हम लोगों को हौसला बढ़ता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था जल संसाधन। जल संसाधन में हम लोगों ने देखा था कि जल का महत्व क्या है, जलीय चक्र क्या है और जल संसाधन क्या है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आपको सबसे ही पता चल गया होगा बहुउद्देश्य, ये मतलब बहुत सारे उद्देश्य को लेकर जो कार्य किया जाए वो बहुउद्देशीय होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्रता हुआ, इसके बाद हमारी जो सरकारें थी वो भारत को आत्मनिर्भर और एक कुशल विकास वृद्धि के तरफ लेकर जाना चाह रही थी, जिसके लिए सरकार ने विभिन्न क्रियान्वयन विकास के किए, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, जल आपूर्ति, जल विद्युत इत्यादि, जल को रोकना इत्यादि विभिन्न प्रकार के काम किए। और इन्हीं कार्यों को एक काम से करने के लिए, एक कार्य से अनेक प्रकार से करने के लिए उसी को हम कर दिया चौमुखी विकास में जोड़ने के लिए एक परियोजना लाया गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसका तात्पर्य था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से अपने यहाँ कृषि प्रधान देश में किसानों का भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए और साथ में लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए चौमुखी विकास किया जा सकता है। इसीलिए हमारे क्या आया, बहु नदी घाटी परियोजना लेकर आए। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस परियोजना बहुउद्देशीय नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का तात्पर्य है कि विकास की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का तात्पर्य है कि विकास की उन चौमुखी विकास की उन है कि उन बहुमुखी से है जिसका निर्माण एक से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। फिर पढ़ लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का तात्पर्य है कि विकास की उन बहुमुखी से है जिसका निर्माण एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि अलग अलग परियोजनाएं नदी घाटी हैं, तुरभद्रा है, भाखड़ा नागल है, और ऐसे साथ ही दामोदर घाटी परियोजना है
ऐसे कई परियोजनाएं इसके उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं जो हमारा विद्युत उत्पादन करता है, बाढ़ नियंत्रण करता है और साथ साथ सिंचाई के भी काम में आता है। यानी एक नदी जो है वो आपका सिंचाई भी करवाता है, वही आपके विद्युत उत्पादन करवाता है, वही आपका बाढ़ को नियंत्रित करता है। यानी एक का निर्माण हमने किया और कई उद्देश्य उसकी पूर्ति हो रही है, वही हमारा क्या हो जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है। से दिखा देना ये होगा 5 ये तो वीडियो चल रहा है। इसके बाद नदी घाटी परियोजना नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य यानी जो नदी घाटी परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो अभी हमने कल के वीडियो क्या कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाया जल संसाधन में बहुउद्देशीय नदी में, जिसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा बांध है यानी तालाब, जो नदी पर मैंने बांध बनाया तो उसमें क्या होता है, जल का सस्ती बिजली उत्पादन करते हैं, साथ में बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, शहरों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराते हैं और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। तो इत्यादि इसमें जो होते हैं, तो उसी का हमारा उद्देश्य है कि नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, शहरी लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराना। तो हम इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, बाढ़ नियंत्रण करके मिट्टी क्या लिख देते हैं भाई, मिट्टी कटाव को रोकना। यानी जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, बाढ़ आती है मिट्टी कटाव करके बाहर ले जाती है, इसलिए पहला उद्देश्य क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण करके मिट्टी कटाव को रोकना। दूसरा, शहरी लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। तीसरा, जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। और जलाशयों में मत्स्य हो गए, आधा तला लगा लीजिएगा, मत्स्य उत्पादनों को बढ़ावा देना, उत्पादन या उद्योग को आदि को बढ़ावा देना। चौथा, जल परिवहन का विकास करना। पांचवा हमारा है जल शक्ति का उत्पादन करना। छठा है सस्ती बिजली उत्पादन करके सस्ती बिजली
उत्पादन करके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना, बढ़ाना। यानी हम लोगों ने नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य देखा, जिसमें क्या देखा? बाढ़ नियंत्रण करके मिट्टी कटाव को रोकना, शहरी लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना नहीं होगा, कराना। जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी मछली पालना उद्योग करना, उसको बढ़ावा दे देना। जल परिवहन का विकास करना, यानी जब हमारे यहाँ एक हो जाता है, नदी परियोजना बन जाती है, तो उसको जल शक्ति का उत्पादन यानी जल विद्युतीकरण करते हैं, और जब जल शक्ति का उत्पादन करते हैं तो सस्ती बिजली उत्पादन करके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी उसको हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया, हम इसको अपना पढ़ दे रहे हैं। अब आता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना का लाभ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लाभ, यानी इससे लाभ क्या क्या है? अगर बहुउद्देशीय नदी परियोजना बन रहा है तो इसका लाभ क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का संज्ञा दिया था, यानी इसको तीर्थ कहा था। और साथ में भारत की इस परियोजना से भारत के विकास के द्वार खुल जाएंगे, तो इस परियोजनाओं से। तो हम इसके बारे में जानेंगे पॉइंट वाइज। तो हम पहले ये लिख लें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था। इस परियोजना से आर्थिक आधार स्तंभ है। यानी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना है वो आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था, और इस परियोजना से आर्थिक आधार स्तंभ है जो विकास का द्वार खोलता है, विकास का द्वार खोलता है। इन परियोजनाओं
से निम्न लाभ है, निम्न लाभ है। नंबर एक, हम हेडिंग लिख देना। नंबर एक, मत्स्य पालन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, और साथ में मृदा संरक्षण, वन रोपण, जल परिवहन, जल परिवहन। तो जल परिवहन यानी ये जल परिवहन आदि इसके लाभ है। यानी कि क्या होता है, जब ये नदी घाटी परियोजना बना तो मछली पालन का सबसे बढ़िया स्रोत हो गया, उसको दो धंधे, साथ में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई, बाढ़ को नियंत्रित करने लगे और मृदा जो हमारा कटाव हो रहा था वो संरक्षित होने लगा, साथ में हम पेड़ पौधों का भी रोपण करने लगे और हमारे यहाँ जल परिवहन भी सुलभता हो गई। इसी के साथ आज यहीं पर, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा बेहतर ढंग से हो, और जब बेहतर ढंग से होगा परीक्षा में आप बैठेंगे तो अच्छे से आप पेपर को देंगे और अच्छे से पेपर देकर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।